घर में थकी हारी सीमा ने कदम अभी रखा ही था कि बेटा हिमांशु उस पर चिल्लाने लगा। मम्मी, आपको पता है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत जोर से भूख लगी है। घर में आप फ्रूट भी नहीं रखती। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके हारे आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं है। पीछे पीछे बेटी आशी भी कमरे से बाहर आ गई। आज का दिन ही खराब है। एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा। आपको पता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ। आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। हिमांशु ने भी आशी की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, एक काम भी ढंग से नहीं करती और रही सही कसर बच्चों की दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत हो ही नहीं सकता। 2 ही बच्चे हैं और उनकी भी जरूरतों का ख्याल नहीं रख पाती है। कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरे घुटने में बहुत दर्द है और तो तेल ला दे। मेरा चश्मा भी टूट गया है, उसे बनवा दे। लेकिन तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ है। सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है। उड़ाओ पैसे। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बातें सुनकर हिमांशु और आशी भी मुस्कुराने लगे। ये देख सीमा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो वैसे ही बहुत थकी थी और उन सबको बोलकर या डांट कर अपने आप को और थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया और फिर उसने अपने हैंडबैग से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से ऑर्थो तेल निकालकर उनके सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाले और धोकर फ्रूट बास्केट में रख दिए। बाजार से लाई सब्जियां निकालकर बेटी के लिए सलाद काटकर उसे दे दिया और फिर कमरे में चली गई। जरा सा कुछ कहो नहीं, तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया। मेरे बेटे की कमाई से ही तो लाई है, और यही सब पहले कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। सरला जी अपनी झेप मिटाने के लिए भी सीमा को ही दोष दे रही थी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि सीमा की क्या स्थिति है अपने ही घर में। शायद एक पंचिंग बैग की। जो आता मुक्का मार कर चला जाता। अरे अभी आप पति सुनील जी से तो मिले ही नहीं। जब घर के बाकी सदस्यों का ये व्यवहार था तो उनसे कुछ अलग की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा। शाम को घर आते ही सरला जी ने दिन भर का सारा ब्यौरा बेटे को सुना दिया कि इस सीमा की वजह से हिमांशु और आशी भूखे रह गए और बाजार से लेट आने की वजह से वो भी तो अपनी दवाई समय से नहीं खा पाई। सुनील का मूड ऑफिस में बॉस की डांट के कारण वैसे ही बहुत खराब था और घर पर सीमा की शिकायत, उसका भी सारा गुस्सा सीमा पर फूट पड़ा। यार, तुम करती क्या हो घर में? मैं ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और घर आकर तुम्हारी काम चोरी की शिकायतें सुनूं। किसी काम की नहीं हो। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा है तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ। कम से कम इस रोज रोज की शिकायतों से बच जाऊंगा। सीमा, जिसने अपनी 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे और सासू माँ को और रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिए, आज ये सुनकर उसकी भी सहने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने 2-4 जगह फोन किया और रात का काम खत्म किया और फिर सो गई। सुबह सीमा के घर से एक बार फिर हिमांशु, आशी, सुनील और सरला जी के चिल्लाने की आवाज आई। मम्मी, मेरा दूध ब्रेड कहाँ है? और मुझे आज ओट्स चाहिए। बहू, मेरे लिए आज उपमा बना देना। सीमा, मेरा टिफिन और नाश्ता कहाँ है? सीमा किचन से निकलकर आई। आप सभी को क्या, कैसे और कितना खाना है इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। ये सरला है। आज से आप सभी की जरूरतों का यही ख्याल रखेगी। ये क्या मजाक है सीमा? सुनील गुस्से में बोला। हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटाना आता है। ये घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? सरला जी भी गुस्से में बोली। मम्मी जी, मैं वही करूंगी जो 20 सालों से आप लोगों की नजरों में करती आई हूँ, आराम। और सुनील, आपने कल ही कहा था कि अगर मुझसे आपका घर नहीं संभाला जा रहा तो आपको साफ साफ कह दूं, आप नौकर रख लेंगे। तो आज मैं आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूँ कि अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाएगा।
आप सभी को तकलीफ ना हो इसीलिए सरला को काम पर रख दिया। अब आपको जो चाहिए जितना चाहिए सब सरला को समझा दीजिए। सीमा, ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया? सीमा की बात से बौखलाया सुनील गुस्से से बोला, ये नाटक नहीं है, नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का, और हिमांशु आशी उन्हें क्या कहें। आज तक जिस घर को अपना समझकर संभालती आई, कल पता चला कि वो तो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकर की है, या शायद फिर उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में ही सोचती हूँ, लेकिन कभी बदले में मीठे दो बोल नहीं मिलते। सासू माँ की तरफ देखते हुए सीमा बोली, मम्मी जी, मैं बाजार घर, बच्चों की और आपके बेटे की जरूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई। थकी हारी धूप में घर आई, किसी ने एक गिलास पानी को भी नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब मुझे ही सुनाना शुरू हो गए। हिमांशु के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। आशी का पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। सुनील को बॉस से डांट पड़ी तो उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दिया। और मम्मी जी, इन्हें पता नहीं मुझसे कौन से जन्म की खुन्नस है। मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है। जिसका मन करता है आता है और अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकाल कर चल देता है। कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मुझे कोई तकलीफ है, तुम्हारी कोई चाहत है? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना ही नहीं आता। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी देर रात तक घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टी मिलती है, लेकिन मैं 24 घंटे और वो भी बिना छुट्टी लिए आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी जरूरतों की हर चीज सही तरीके से मिल जाती है, फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं और ना ही मैं ढंग से काम करती हूँ। इसीलिए मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए सीमा पलटकर बोलती है, सुनील, औरत सारी जिंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है और बदले में सिर्फ यही चाहत रखती है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दें, उससे प्यार के दो बोल बोले। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की जरूरतों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी मेरा ख्याल नहीं रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गईं, क्योंकि सच ही तो कहा था सीमा ने। सभी ने जाने अनजाने उसे पंचिंग बैग समझ लिया था। दोस्तों, अगर आपके घर वाले भी आपके साथ यही व्यवहार कर रहे हैं तो आप भी पंचिंग बैग बनना बंद कर दें और उन्हें एहसास दिलाएं कि आप जीते जागते एक इंसान हैं, ना कि कोई पंचिंग बैग। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।